जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार लक्ष्य वर्ग। तो साथियों, आज हमारी मैथ की क्लास नंबर 10 है और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है संख्या पद्धति। हम लोग संख्या पद्धति चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आज ये जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी कि आज की क्लास में हम लोग संख्या पद्धति पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं वो सारे आज हमारे खत्म हो जाएंगे। तो साथियों, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, जब हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा संख्या पद्धति का, तो इसके बाद हम लोग इसी के जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, यानी कि जो भी क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से पिछली वर्ष परीक्षाओं में आए हैं वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। सही रहेगा ना? एक टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे, फिर उस टॉपिक से जो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं वो क्वेश्चंस हम लोग कर लिया करेंगे। इससे आपको आइडिया लगता रहेगा कि आपके क्वेश्चंस किस टाइप के एग्जाम में बनते हैं और आपको थोड़ा मोटिवेट भी मिलेगा कि अच्छा हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ये तो हमको आता है ना। तो चलो शुरू कर लेते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। लगभग हम लोगों ने छोटे मोटे मिलाकर 40 से 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं इस टॉपिक से और नंबरिंग जो है हम लोगों की गड़बड़ा गई है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 35 है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, रूट में संख्या दी गई है आपकी 729 गुणा 56 भाग 8। इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। हालांकि हमने जब आपका ये चैप्टर शुरू किया था हम लोगों ने, तब आपको बताया था कि आप लोग स्क्वायर और क्यूब 20 तक, कम से कम 20 तक स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिए, तो आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। जिसे भी क्यूब और स्क्वायर याद हो गए होंगे अच्छे से, वो लोग इस टाइप के क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। जिसे नहीं याद होंगे वो भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उन्हें चाहिए टाइम, उनको टाइम ज्यादा लगेगा। और यही वजह है कि जो लोग स्क्वायर क्यूब नहीं याद करते हैं, क्वेश्चन देर में सॉल्व कर पाते हैं, तो एग्जाम से कुछ नंबरों से रह जाते हैं क्योंकि उन्हें टाइम कम पड़ जाता है। तो आइए देख लेते हैं। 729 आपका दिया गया है रूट में, तो जब आप इसे बाहर निकालेंगे तो कितने का रूट है ये, कितने का स्क्वायर है ये, तो आप कह देंगे ये। अगर आपको 17 का याद होगा तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा 17 को तो इतना हो रहा है, ये 17 का नहीं 27 का हो सकता है ना। तो ये कितने का है आपका, ये जो है आपका 27 का स्क्वायर है। जब बाहर निकलेगा तो 27 आ जाएगा, गुणा में आपको 56 दिया गया है और भाग करना है 8 से। ऐसा ही तो बन जाएगा, है ना, ऐसा ही तो बन जाएगा। क्लियर? अब 8 से काटेंगे 56 को, 8 सत्ते 56, 7 बार जाएगा, जाएगा कि नहीं, 7 आ गया। अब आपको 27 गुणा 7 कर देना है नॉर्मल सा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 7 सत्ते 49 की 9 हासिल आपकी 4, है ना। 7 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना आ जाएगा 18। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 189, 189। कितना 189, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। है ना चुटकियों वाला आंसर क्वेश्चन, है ना चुटकियों वाला क्वेश्चन, आया समझ में? ठीक है। इसके बाद अब आप इसको देख लीजिए। इसमें क्या है कि 16 की पावर 0.16, फिर 16 की पावर 0.16 गुणा 2 की पावर 0.20, है ना। 0 के बाद जो भी संख्या आती है उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। 16 की पावर 0.16, 16 की पावर 0.16, 16 की पावर 0.20, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, आपको पता है और पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जब भी आपका
बेस सेम होगा, बेस सेम होगा। और जो घातें हैं, गुणा में घातें क्या होती हैं आपकी, जुड़ती हैं। गुणा में घातें जुड़ेंगी और भाग में घातें माइनस होंगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए बेस आपका सेम होना चाहिए। घातें जोड़ने के लिए गुणा है, ठीक है, घातें आपकी जुड़ सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको बेस सेम होना चाहिए। बेस को सेम बनाना होगा। अब बेस को सेम कैसे करेंगे, देख लो भाई, ये 16 है, ये भी 16 है और 2 है। तो इस 16 को आप और किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो इस 16 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 16 को आप 2 की पावर 4 भी तो लिख सकते हैं। कैसे कहेंगे, कैसे, तो देखो अगर आप 2 का 4 बार गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4 है ना, और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 है ना। बात तो यही है, इसको 16 को ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात एक ही है आपकी, है ना। तो देखो 16 को आप कैसे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से लिख लीजिए आप 2 की पावर 4 और घात लगेगी आपकी 0.16। अगला क्या है, अगला फिर आपको यही बनाना है ना। तो 2 की पावर 4 घात 0.16, अगला फिर 2 की पावर 0.20, है ना, क्लियर। अब देखो अब क्या होगा, अब जो घात पर घात होती है, जो घात पर घात होती है वो तो आप गुणा कर सकते हैं, है ना, घात पर घात का गुणा हो जाता है। तो कैसे, देखो अब इसको सॉल्व कर लो, इसको और इसको, तो देखो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 16 चौको 64, कितना 16 चौको 64 गुणा फिर 2 की पावर 16 चौके 64 0.64, फिर 2 की पावर 0.20। क्लियर, यहां तक समझ में आया। एक मिनट आपका जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां पर क्या होगा, 16 नहीं होगा 0.4 होगा, है ना, 0.04, है ना, यहाँ पर भी 0.04। तो यहाँ पर जो आपका आएगा 4 चौके 16 आएगा, 16 1.6। क्लियर, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, इस हिसाब से देख लेंगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब देखो आपके बेस सेम है, बेस सेम है, आंसर लाने के लिए आपको सिर्फ घातों को जोड़ देना है, क्योंकि जब आपके गुणा में बेस सेम होते हैं तो घातों को जोड़ देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। तो देखो भाई जोड़ लो, 0.64, 0.16 और 0.20। देखो 6 4 10, 0 हासिल 1, 6 1 7, 8 2 10, कितना हो जाएगा 10। तो यानी कि 100 का मतलब 0.100 हो जाएगा, मतलब 1, है ना, 1। तो अब बराबर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 मतलब 2 गुणा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। आंसर कितना आ जाएगा आपका 2, है ना। आंसर आसान है ना, बोलो आसान है ना क्वेश्चन, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 37। देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है आपका, यदि 5 की पावर x प्लस 3 बराबर 25 की पावर 3x माइनस 4 हो तो x का मान बताओ। अब भाई ये जो x होता है ना, x आपको बहुत परेशान करता है, मैथ में भी और रियल में भी, है ना। जो x है आपको बहुत परेशान करता है। तो देखो इस वाले x से
घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस संख्या को लिख लो भाई। कैसे, 5 की पावर x प्लस में 3 बराबर 25 की पावर 3x माइनस 4। ठीक, यहां तक पहुंच गए। ये तो हमने क्वेश्चन उतारा है। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। जो आपका 5 की पावर x प्लस 3 है, ठीक है, बराबर जो ये आपका 25 है, इसको आप 5 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं, है ना। 5 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं। और फिर इधर 5 की पावर 2 लिख सकते हैं और 3x माइनस 4। क्लियर, यहां तक समझ में आया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, फिर इसको लिखेंगे 5 की पावर x प्लस में 3 बराबर 5 की पावर, देखो जब ये 2 अंदर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा इसके साथ। 2 तिया 6, 6x माइनस 2 चौके 8। क्लियर, यहां तक समझ में आया। 6x माइनस 8। क्लियर, अब देखो बराबर में इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो इस 5 को हम लोग हटा सकते हैं। बराबर में जब आपका, देखो बराबर में जब 5 इधर भी 5 है और बराबर में इधर भी 5 है, तो कोई मतलब नहीं, यानी कि समान है, इधर भी समान उधर भी समान, तो कोई उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना। बराबर में 5 5 है तो इसका कोई जरूरत नहीं। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। x प्लस में 3 बराबर 6x माइनस 8। ठीक, समझ गए। अब देखो क्या होगा, x प्लस में 3, x जब 6 आपका इधर आएगा, इधर प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना होगा आपका 5x। क्लियर, 5x बराबर जब 3 आपका इधर से उधर जाएगा, इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 8, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। 3 और 8 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। यहां तक चीज समझ में आई। 3 और 8 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जब यहाँ पर 11 हो जाएगा तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, x बराबर इधर 11 है और जो इधर वाली संख्या है जब उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, बटे में हो जाएगी। समझ गए। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5/11। यही हो जाएगा आपका आंसर। समझे कि नहीं। x का मान निकालना कितना आसान, बिल्कुल आसानी से समझ गए। x बराबर 11/5। तो देख लो कहाँ है आपका 11/5, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 11/5। आया क्वेश्चन समझ में। अब देखो अगला है आपका 2 की पावर 50 का दोगुना क्या होगा। दोगुना, किसी भी चीज को जब हम लोग दोगुना करते हैं तो कैसे दोगुना किया जाता है। किसी भी संख्या को जब दोगुना करना होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2 का गुणा कर देंगे तो संख्या दोगुनी हो जाएगी, है ना। दोगुना बनाने के लिए संख्या में 2 का गुणा कर देंगे तो संख्या दोगुना हो जाएगी ऑटोमेटिक, है ना। तो देख लो जब आपको 2 की पावर 50 का दोगुना चाहिए तो गुणा कर दो 2 से, गुणा कर दो 2 से, है ना। अब आपको पता है कि 2 की पावर 50 है तो इधर आप 2 की पावर 1 रख लेंगे क्योंकि आपको दोगुना करना है ना। दोगुना करना है तो इधर आप 2 की पावर 1 रख लेंगे। अब आपको ये भी पता है कि जब गुणा में बेस सेम होता है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, है ना। तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आंसर जो आपका बन जाएगा 2 की पावर 51। क्या बन जाएगा, 50 1 51। समझे कि नहीं। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी था। 2 की पावर 51 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 2 की पावर 51।
आया समझ में? बिल्कुल आया होगा, है ना। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, ओ भाई इतना बड़ा, देख के डर गए। डरना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है भाई, सिंपल क्वेश्चन। बस आपको क्या करना है, रूट के अंदर सारी संख्याएं दी गई हैं, आपको इन्हें बाहर निकालना है ना। आपको इन्हें बाहर निकालना है। चाहो तो इसे आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट, और चाहो तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? इसको आप जब बाहर निकालोगे 49 को, आपको पता है कि 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है ना। 7 का है, बिल्कुल। तो 29 आपका ये हो जाएगा 29, और इसने कहा है प्लस, प्लस 7, 29 प्लस 7 तो कितना आएगा आपका? 29 और 7 36, स्क्वायर में रूट में आपका 36। 36 किसका है? 6 का है ना। इस तरह से अब 6 को जोड़ना है आपको 19 में। यहां तक आपने सॉल्व कर लिया 29 तक। अब आ जाइए 19 गुणा प्लस 6, 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा, है ना। और 25 किसका है? 5 का है। ठीक, अब इसको भी सॉल्व कर लिया। अब इस पे आ जाइए 11, 11 प्लस, भाई सही से लिख जाओ, 11 प्लस कितना आया था? 5, है ना। 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा आपका, 16। और 16 किसका है? 4 का है ना। अब कितना बचा? अब 5, 5 को कर लो भाई, 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 9 किसका स्क्वायर है? तो आप बता देंगे 3 का है। तो जो आंसर आपका बन जाएगा, आंसर भैया आंसर बन जाएगा आपका 3, है ना। अब देखा आपकी तरफ पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बात, है ना। तो आंसर जो आपका आएगा 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही हो जाए। इसको आप इस तरह से टेबल ना भी बनाए तब भी सॉल्व कर लेंगे। कैसे? जैसे आपको पता था कि ये 49 जो है 7 का है। अब 7 को डायरेक्ट आप इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 6 का है, यहाँ पे 6 लिख लेंगे, 6 इसमें जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। यहाँ आपका 5 का हो जाएगा। 11 में 5 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा। और 5 में 4 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा। ऐसे भी डायरेक्ट जब आप इस तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट सॉल्व करने लगेंगे। आया समझ में? क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ तो रहे हैं ना? बिल्कुल आने चाहिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है आपका? इतना बड़ा सा है, इतना बड़ा सा देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। एकदम से आसान क्वेश्चन है आपका। देखो क्या दिया है, 0.009 गुणा 0.036 गुणा 0.016 गुणा 0.06, है ना। इसको इससे डिवाइड करना है आपको। लेकिन ये जो संख्या है आपकी रूट में है, कोई बात नहीं, रूट में बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप कैसे निकालेंगे? देखो आपका 0 पॉइंट्स के बाद आपकी कितनी संख्या है, ये देखिए पॉइंट के बाद कितनी है, 3 3 6 3 9 और 2 11। 11 संख्या ऊपर है आपके। अगर 11 अंक ऊपर है और 11 ही अंक नीचे होने चाहिए तो पॉइंट का कोई मतलब नहीं, आप पॉइंट को हटा देंगे, है ना। तो 11 ऊपर हो गए, 3 4 3 7 और 4 11, 11 ही आपके नीचे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट आपका हट जाएगा, है ना। पॉइंट आपका जो है हट जाएगा, इस तरह से पॉइंट को आप हटा देंगे, है ना। अब बची हुई संख्या को आप लिख लेंगे, बची हुई संख्या को आप लिख लेंगे। कैसे? देखो 9 गुणा में 36 गुणा में 16 गुणे में 8, है ना। और बटे में कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 8 गुणा में 2। और ये आपका रूट में है,
है ना, रूट में। क्लियर? तो यहां तक आया समझ में? क्लियर? अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यानी कि काट दीजिए, जो भी जैसे कट रहा है। 8 से 8 को काट देंगे, 2 2 4 और 4 चौके 16, है ना, 4 चौके 16। अब इसको आप रूट से बाहर निकाल लीजिए। रूट से बाहर जब निकालेंगे तो 9 का आएगा आपका 3, है ना, और 36 6 और 4 का आपका 2, ये संख्या आ जाएगी। अब इसको आप गुणा कर लो, 6 दिया 18, 18 दूनी 36, तो कितना आ जाएगा आपका 36 आंसर आ जाएगा। कितना? 36। क्लियर? आया समझ में? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। है ना इजी? कितना इजी है। इसकी जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको एकदम से हलवा लगने लगेंगे। देखेंगे सॉल्व तुरंत, है ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। देखो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2 3 2 5 3 8, और नीचे देखो कितने हैं? 2 3 2 5 3 8, यानी कि आपका काम बन गया। पॉइंट हट जाएगा, हटा दो सभी से, पॉइंट हटा दो, सभी से आप पॉइंट हटा देंगे। क्लियर? अब इसको लिख लो नीचे, क्या? 49 गुणा 16 गुणा 9 बटे में है आपका 81 गुणा 36 गुणे 64, और ये है आपका रूट में, है ना। अब इसको आप रूट से बाहर निकालिए। रूट से जब बाहर निकालेंगे तो आप इधर लिख लो, नीचे ज्यादा हो जाएगा। रूट से जब बाहर निकालेंगे तो देखो 49 का कितना आ जाएगा? 7 7, 16 का कितना आ जाएगा? 4, ठीक, और 9 का कितना आ जाएगा? 3। क्लियर? इसके बाद अब नीचे 81 का कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और 36 का कितना आ जाएगा? आप भी तो बताओ कुछ। 36 का कितना आ जाएगा? 6, 36 का 6 आ जाएगा, ठीक। 64 का कितना आएगा? 4, नहीं, 64 का कितना आएगा? 8 आएगा, 8। क्लियर? अब देखो काट पीट लो, जो भी काटने लायक हो। तो 3 से काट दो आप, 3 3 9, है ना, 3 से 3 काट दो, 4 से 2 काट दो, 4 दूनी 8। अब देखो कितना आया, ऊपर तो आपका 7 रह गया, और नीचे 6 तिया 18 और 18 दूनी 36, नीचे आपका आ जाएगा 36, यानी कि 7/36। देखो ऑप्शन में है आपका, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर सी, 7/36। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसमें कहीं कोई परेशानी हुई नहीं ना, बस आपको स्टेप टू स्टेप सॉल्व करते जाना है, कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब अगला देखो, अगला आपका क्या है? रूट में दिया है 1 + x बटे में 144 बराबर 13/12 हो तो x का मान बताना है आपको, है ना। ये संख्या हो तो x का मान बताना है, कितना होगा। तो इसको आप सॉल्व कर लो। देखो जब आपको x का मान निकालना है, मतलब रूट हटाना पड़ेगा। जब बराबर के इधर से रूट हटेगा, मतलब इधर स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। बराबर के इधर से रूट हटेगा तो बराबर की जो इधर संख्या होगी उसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो सॉल्व करो, इधर से रूट हटेगा पहले, है ना। 1 + x बटे 144, क्लियर, बराबर, यहां से हमने रूट हटा दिया है तो जो 13/12 है इस पे हो जाएगा आपका स्क्वायर, समझ गए। इधर से रूट हटा, इधर पे स्क्वायर, क्लियर। आप देखो अब इसको सॉल्व कर लो। 144 एकम 144, है ना, प्लस में x बटे 144, क्लियर। अब बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, बहुत अच्छे, 169, है ना। बटे में 12 का स्क्वायर 144, बिल्कुल 144, ठीक, आया समझ में इतना।
अब बराबर में 144 इधर है, 144 इधर है, तो इसको हम काट सकते हैं, बिल्कुल इसको हटा सकते हैं, है ना। अब देखो 144 प्लस एक्स यानी कि 144 एक्स बराबर 169, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जब ये संख्या इधर है उधर चली जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, है ना। x बराबर 144 जाएगा आपका उधर 169 माइनस 144, है ना। यही तो बनेगी इक्वेशन आपकी। x बराबर 169 माइनस 144, तो कितना आ जाएगा, x का जो मान आ जाएगा आपका, इसमें से 144 को माइनस कर लेंगे, है ना। यही तो करना है, तो कर लो भाई। 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा आपका, और 6 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो x का जो मान आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 25। कितना, 25, है ना। इजी क्वेश्चन है ना, इजी, आ गया समझ में, बिल्कुल। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, आपको सारे समझ में आ रहे हैं बहुत अच्छे से, है ना। बहुत अच्छे से आप समझते रहिएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है आपका, आपको रूट में संख्या दी है 18,225 बराबर 135 हो, तो आपको रूट में 1825 प्लस 182.25 रूट में प्लस 1.8225 प्लस रूट में ये भी है आपकी 0.018225 क्या होगा। इसको आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन आपके ये रहे हैं, देखते हैं सबसे पहले जो सॉल्व करके आंसर कौन करेगा, है ना। जिसको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं आ रहा है वो लोग इधर देख लेंगे, है ना। तो देखो रूट में आपकी ये संख्या है बराबर 135 है, ये तो आपको पता चल गया। जो ये संख्या है आपकी 135 का स्क्वायर है, यहां तक तो आपको पता चल गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पॉइंट के अंदर रूट वाली संख्या है, रूट के अंदर पॉइंट वाली संख्या है ना। तो देखो एक बात आप याद रखेंगे, जब भी संख्या रूट के बाहर आएगी तो जो पॉइंट है ना, पॉइंट ये आधे अंक पर हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ पर पॉइंट है 2 अंक के बाद, जब ये संख्या बाहर आएगी तो वहां पर 1 अंक पर हो जाएगा। इसमें है आपका 4 अंक पर पॉइंट, जब ये संख्या बाहर आएगी तो 2 पर हो जाएगा। समझ रहे, क्लियर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखो 100, इसको पहले आप सॉल्व करेंगे तो ये किसका है, 135 का, 135 बाहर आ गई, ठीक। इसके बाद प्लस ये वाली 182.25। आपको बताया जब ये संख्या रूट से बाहर आएगी तो जो पॉइंट होगा वो आधे अंक पे हो जाएगा, यानी कि अंदर जो है 2 पे है तो बाहर 1 पर आ जाएगा, है ना। तो प्लस में कितना हो जाएगा 135, और पॉइंट कहां पर आ जाएगा, 2 की बजाय 1 पर आया, ठीक। इसके बाद प्लस में ये वाला, इसमें पॉइंट कहां पर है, 4 पर है। पहले तो आप 135 लिख ही लो, है ना। अब पॉइंट 4 पर है तो इसमें कहां पर आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा, ठीक। अब इसमें 6 पर है तो इसमें कहां पर आ जाएगा, 135 कहां पर आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा। बस समझ गए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, हो गया सॉल्व। अब आपको इसको जोड़ ही तो करना है, और क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जोड़ ही तो करना है। इसने ये तो बता ही दिया था कि आपकी जो ये संख्या है ये है ना। बस इसको जोड़ करना था आपको, तो जोड़ लो। देखो कैसे जोड़ोगे, 135। जब आपकी जोड़ वाली क्लास हमने ली थी, क्लास पहली थी शायद, जिसमें हमने आपको जोड़ना सिखाया था, आपको बताया था कि जब भी आप जोड़ करेंगे या फिर घटाना करेंगे, है ना, तो जो पॉइंट होगा आपका एक सीध में आएगा। जो संख्या आगे जा रही आगे जाने दीजिए, और जो पीछे जा रही है उसको पीछे जाने दीजिए, है ना। तो लिखो, कैसे लिखोगे फिर, 13.5
ठीक, इसके बाद 1.35 ऐसे ही तो लिखोगे। पॉइंट को आपको एक सीध में रखना है, बाकी जो संख्या आगे आ रही है आगे आने दो और पीछे जा रही है पीछे जाने दो। क्लियर? अब इसको जोड़ दो, 5 का 5 आ जाएगा, 5 3 8 आ जाएगा, है ना, 5 3 8 1 9 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर आएगा आपका पॉइंट। ठीक, 5 3 8 1 9, तो 9 लिख दो भाई। 3 1 4, तो 4 लिख दो, और यहाँ पर आपका 1। तो देख लो कहाँ है आपका ऑप्शन, कहाँ है आपका ऑप्शन। ऑप्शन 142.875 या फिर 149.865 या फिर 143.675 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपके ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है ना, आपका आंसर जो है ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो आप लगा देंगे इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं होगा आपका सही आंसर। क्लियर? तो साथियों, ये थी हमारी आज की संख्या पद्धति की क्लास, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास थी आपकी इस चैप्टर की। अब तक की क्लासों में हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। संख्या पद्धति से जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चंस इस चैप्टर के पिछली परीक्षाओं में आपके आए हुए हैं। क्लियर? तो साथियों, मिलते हैं आपसे प्रैक्टिस वाली क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।